हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। बच्चों लास्ट लेक्चर तक जो मैट्रिसेस चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस हो चुके हैं। अब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए मेरे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई दिस। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, दूसरा मैट्रिक्स गिवन है और इसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, देन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा है बच्चों प्लस का, उसको ऐड करना है। करते हैं जो इस cos थीटा का थ्रू आउट इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एलिमेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो cos थीटा का cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई यहां तो माइनस का cos थीटा और साइन थीटा। बात समझ में आ गई थी बच्चों? इस माइनस प्लस माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई यहां आ गया माइनस। अब cos का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या? cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब प्लस का साइन बच्चों भी यहां पे लगा है, इधर भी साइन थीटा का इस मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के साथ करो तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा? तो आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा के साथ करो, क्या आएगा बच्चों? माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। आइयो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ रही होगी, मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट इस साइन का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहां पे होगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आपने इस स्केलर, ये स्केलर गिवन था, ये स्केलर इनका मल्टीप्लिकेशन इनके जो मैट्रिक्स थे उसमें कर दिया। अब इनको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करते हैं बच्चों, तो आप ही जानते हो एडिशन क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ऐसे मैट्रिक्स वाला साइन बनाएंगे प्यारे बच्चों इस तरीके से। cos थीटा को किसके साथ ऐड करूंगा? तो आपको साइन स्क्वायर थीटा के साथ। cos का थीटा को किसके साथ मल्टी ऐड करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो बच्चों बताओ इसको जब ऐड करूंगा क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाली ये वाला एलिमेंट जो गिवन है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कहां है? तो यहां इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों तो क्या होगा? ध्यान देना, cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस, अब ध्यान देना बच्चों प्लस कर रहा हूं लेकिन इसके आगे तो माइनस लगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा है, बात तो एक ही होती है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात समझ आ रही है ना आपको? ऐसे यहाँ पे माइनस साइन थीटा को इस साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ ऐड करूंगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर ऐसे ऐड कर लो, क्या है? माइनस, अब ध्यान देना बच्चों, अब ये माइनस का है, अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इसको पहले रखूंगा इसको बाद में। अगर मैं इनको आपका इंटरचेंज कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये बात समझ में आ रही है? अब बताओ इसको इसके साथ ऐड करोगे क्या हो जाएगा? तो बताओ कॉस का थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ ऐड कर लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, बताइए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का है, दोनों कट गए तो दोनों कट गए तो क्या आ गया? आंसर जीरो आया। कट जाएंगे, ये माइनस प्लस का ये माइनस का, वैसे ये माइनस प्लस का ये माइनस का ये कट गया। अब कॉस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, दोनों बातें कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो बात समझ आ रही है बच्चों? और वैसे यहाँ पे कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। तो इसको यहाँ पर रख लीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 0 0 1। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 6 बहुत इजीली वे में समझ में आया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या कह रहा है।
7 के दो पार्ट गिवन है बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला सॉल्व करते हैं, कह रहा है फाइंड x एंड y इफ ये कंडीशंस दो गिवन है और उस कंडीशन के बेसिस पे आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे बच्चों? कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई इक्वल टू इतना। तो सिंपल है बच्चों, अगर ये इक्वेशन एक 2 वेरिएबल में गिवन है, ये 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हो ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो बच्चों बताओ y से y कैंसिल होगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन चाहे यहाँ पे या यहाँ पे पुट कर दूं, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर लेते हैं बच्चों, लिखेंगे इसको मैं कर देता हूँ लेट फर्स्ट वाला एंड ये आपका सेकंड है। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर लीजिए बच्चों। तो आपको पता है लेफ्ट वाला जो कुछ है वो लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला राइट में। तो बच्चों देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 7205, ठीक है, प्लस इधर बच्चों 3003 ऐड कर लीजिए इनको। तो बच्चों बताओ ये y माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू क्या आएगा, इन दो मैट्रिक्स को आपको पता है ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर देते हैं, समझ रहे हो बच्चों? तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो जरा 7 को 3 के साथ ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा 10, 0 को 0 के साथ ऐड करो कितना आएगा 0, 2 को 0 के साथ ऐड करो कितना आएगा 2, 5 को 3 के साथ ऐड करो कितना आएगा 8, ठीक है बच्चों। बट ये 2x की वैल्यू है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। तो बताओ ये x में मल्टीपल में कोई स्केलर है, इसको हटाओ यहाँ से, तो x से आपका यहाँ से जब 2 आपका मल्टीप्लाई में तो बराबर के उधर जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में इसमें हर एलिमेंट के साथ 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताइए, इस 10 में 2 से डिवाइड होगा कितना 5, 0 में 2 से डिवाइड 0, 2 से 2 में डिवाइड 1 और 4 8 से 2 में डिवाइड 4। तो बच्चों ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू आप किसी भी मैट्रिक्स में, यानी आपका जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है और जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें किसी में भी पुट कर दीजिए बच्चों, यहाँ से आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी y की। तो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, लिखूंगा पुटिंग the value of x in इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये है, तो लिख लो क्या बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 7025, x की वैल्यू ये आई है बच्चों, यहाँ पे रख लीजिए। तो बच्चों देखिए जरा x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x इधर x की वैल्यू जितनी ये मैट्रिक्स पॉजिटिव है उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो y इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या आएगा बच्चों y इक्वल्स टू आ जाएगा 7025 माइनस क्या 5014। अब सब्ट्रैक्शन भी आता है आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही के साथ ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 7 को किससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 5 से, तो बच्चों कितना आएगा बताओ, तो आपको 7 माइनस का 5 2, 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा और 5 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 1 आएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपके x एंड y की वैल्यूज हो गई हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट के थ्रू। अब करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे x एंड y के जो कॉफिशिएंट थे वो कैसे थे, एक जैसे, लेकिन यहाँ पर x और y के जो कॉफिशिएंट है वो डिफरेंट हैं। इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो मैं बाय द एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं बच्चों, जो भी आपका बेसिकली सबसे इजी जो लगता है मुझे, आपको क्या लगता है वो आपने क्लास 10th लेवल पे पढ़ा है कि टाइप ऑफ मेथड्स कैसे आपको सॉल्व किए जाते हैं अलजेब्रिकली, ठीक है। तो बच्चों देखो जरा, यहाँ पर x और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे 3, तो यानी हमें ये पक्का टारगेट बना लेना है कि यहाँ पर x या y दोनों में से किसी एक का कॉफिशिएंट सेम करना होगा। अब कॉफिशिएंट सेम कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेते हैं इजीली। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको अगर आप देखो, मैं अगर यहाँ पे सपोज आपका y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे 3 को 6 बनाना होगा, यहाँ पे 2 को 6 बनाना होगा। तो बताओ इस वाली पूरी इक्वेशन में किस
नंबर या किस वैल्यू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 से। तो 2 से करूंगा तो देखो जरा, ये फर्स्ट है हमारी और ये बच्चों हमारी सेकंड है, ठीक है। तो क्या करूंगा, ध्यान देना बच्चों कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, इस इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं कितने, 2 से, एंड सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन सेकंड। यानी कि अब देखो, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक बात भी इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे एक लिख लेना बच्चों कि इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट में तो हमने किससे, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट चेंज करता हूँ बच्चों, एंड मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2। 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें किया इक्वेशन 2 में। अब मैं लिख रहा हूँ बच्चों कि जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करके देखो आता क्या है। तो देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू, और ये ध्यान रखना बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तो इधर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 6 8 0, ठीक। भाई यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आ गया, 9x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना बच्चों, 6 माइनस 3 एंड 15, ये आपका आ गया। अब देखो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में x का y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो लिख रहा हूं मैं फर्स्ट माइनस सेकंड। तो क्या करोगे बच्चों, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ सब्ट्रैक्शन और राइट वाला राइट के साथ। तो 4x प्लस 6y माइनस, इधर करोगे तो 9x माइनस का 6y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 4 6 8 0 माइनस, यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 और 15, ये हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, देखो प्लस का 6 और माइनस का 6 तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो, ये क्या है, किसका है ये वैल्यू, ये आपका 4x प्लस का और 9x माइनस का। तो बताओ सॉल्व करोगे तो माइनस का 5x आएगा इक्वल्स टू, यहाँ जब सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा, देखते हैं। 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 बचेगा, तो आप हो गए, हाँ 6 में से आपका 6 गया। अब 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ तो सब्ट्रैक्शन का साइन पहले से है, तो ये 6 और ये माइनस प्लस, तो 6 6 कितना हो गया, 12। इधर बच्चों 8 में से माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तो माइनस माइनस प्लस, और 8 और 3 कितना हो गया, 11। इधर बच्चों 0 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 15, ये आ गया प्यारे बच्चों। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू आई है अभी, हमारी माइनस का 5x, लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताओ इस माइनस का मल्टीप्लाई, -5 का इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 2/5। इधर करोगे तो कितना, माइनस का 12/5, और इधर बच्चों माइनस का 11/5, और यहाँ पे बच्चों प्लस का 15/5 का मतलब कितना हो गया, 3 आ गया ना डायरेक्ट। तो ये प्यारे बच्चों वैल्यू आई है किसकी, x। अब इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, किसी में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में सॉल्व कर लोगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है फाइंड x इफ y इक्वल्स टू दिस एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू दिस। तो सिंपल सी बात है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर y मैट्रिक्स गिवन है तो इस y मैट्रिक्स को मैं यहां पुट कर दूं और इसको उधर ले जाऊं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, 2x प्लस, इस y के प्लेस पे क्या डालूंगा, ये कितना, 3 2 1 4 इक्वल्स टू कितना, 1 0 -3 2। ठीक है। अब इस वाली बात को उधर ले जाइए। तो बच्चों बताओ, 2x इक्वल्स टू, ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, 1 0 -3 2। ये इधर प्लस का है बच्चों, ये मैट्रिक्स उधर जाएगा तो माइनस का,
3 2 1 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। कैसे सॉल्व करोगे आपको पता है, चाहे सब्ट्रैक्शन की बात हो या एडिशन की बात हो, वहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही तालमेल होता है पूरा का पूरा। तो देखिए 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को तो क्या आएगा, इधर कर लेते हैं बच्चों, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस का 3 तो कितना हो गया, माइनस का 2। 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2। माइनस का 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों माइनस का 4, और 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों माइनस का 2। अब बताओ बच्चों, ये वैल्यू तो 2x की है, लेकिन वैल्यू हमारा टारगेट क्या है, x की फाइंड आउट करना है। 2 के x के मल्टीप्लाई में 2 है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, 2 का डिवाइड माइनस 2 में करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। 2 का डिवाइड माइनस का 2 में करोगे तो माइनस का 1, ठीक है। और 2 का डिवाइड माइनस 4 में करोगे तो कितना, माइनस का 2। और 2 का डिवाइड माइनस 2 में करोगे तो माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, यही तो उसने पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको इजीली, तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी मैंने कराए हैं वो बहुत इजीली वे में आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करूंगा। तो बच्चों जो भी आपका इससे सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में हैं वो आप सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका आंसर मैं दूंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात कर रहा हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।